नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत में पड़ रही ठंड को लेकर। जी हां, नए साल के साथ साथ अब ठंड ने भी दस्तक दे दी है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में शीतलहर का सितम झेलने को लोग मजबूर हो गए हैं। वहीं कोहरे के चलते कई ट्रेन और फ्लाइट लेट हो रही हैं, जिससे आमजन पर काफी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में विजिबिलिटी में भी काफी कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में भी कमी आई है। साथ ही बता दें, मौसम विभाग की माने तो 5 से 9 जनवरी को अधिकतम तापमान 17 से 20 और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक रह सकता है। साथ ही 8 जनवरी को बादल छाए रहने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं और 9 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। सीधे तौर पर तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लगातार लोगों को ठंड से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और असम की तस्वीरें, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है। घने कोहरे के चलते ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है, फ्लाइट पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो अब पूरे उत्तर भारत पर ठंड का कहर जारी है। शीतलहर के साथ लोग रहने को मजबूर हैं और आमजन, जो लोग सुबह के वक्त अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, उनको भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रही है। 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोहरे में ढके शहर, बरसात से बड़ी ठंड, अलाव का सहारा, चाय से राहत, ट्रेन लेट और फ्लाइट्स का वेट। जी हां, कोहरे में अब ढके हुए शहर नजर आ रहे हैं। बरसात भी कई जगहों पर हुई है, जिसके बाद ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही लोग जो हैं अब अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बरसात से अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बूंदाबांदी भी कई जगहों पर देखी जा रही है और जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत देखा जा रहा है और ठंड से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, जिनको रैन बसेरे भी नहीं मिल पा रहे, उनकी हालत फिलहाल क्या होगी, क्योंकि कहीं पर 6 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, कहीं पर 9 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिससे कि जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको ही इतनी समस्या का समस्या हो रही है। तो लोगों को, जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, उनका सोचिए कि उनको कितनी समस्या झेलनी पड़ रही होगी। तो लगातार शीतलहर पूरे उत्तर भारत में अब देखी जा रही है और उससे भी बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी है, उसकी वजह से और जिस तरीके से शीतलहर अब पूरे उत्तर भारत में है, उससे भी लोगों को काफी अब समस्या हो रही होगी, क्योंकि अब लगातार ठंड बढ़ रही है। ये 6 तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो लोग जो है चाय से राहत लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग सुबह अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, वो सुबह चाय पीने को मजबूर होते हैं, जिससे कि उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। ट्रेनें लेट हो रही हैं क्योंकि लगातार कोहरा छाया हुआ है और फ्लाइट भी लेट हो रही हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हतीन से जुड़ गए हैं और साथ ही डॉक्टर विशेषज्ञ चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी जितेंद्र आपका। फिलहाल आप जहां पर मौजूद है, वहां पर क्या कुछ तापमान है, कैसी तस्वीरें हैं, क्या वहां पर अभी फिलहाल धुंध पड़ रही है? जी चविष्का, आपको बता दें कि जो धुंध है यहाँ पर आज थोड़ी कम है। जी। पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर धुंध जारी है और आज थोड़ी धुंध में राहत मिली है लोगों को, जिससे कि लेकिन आपको बता दें शीतलहर का कहर जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, लोगों का घर से निकलना दुश्वार है और वहीं सड़कों पर भी बहुत कम लोग हैं जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि शीतलहर इस प्रकार चल रही है कि ठंड एकदम कड़ाके की यहाँ पर पड़ रही है। जो तापमान दर्ज किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, आज हथीन पलवल का जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बताया गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग कैसे अलाव पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी छविष्का।
फिलहाल वहां पर जैसे आपने बताया कि तस्वीरों में भी आप दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन कोहरे की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल वहां पर कैसी धुंध देखी जा रही है? और शाम की वक्त की बात की जाए, क्योंकि हाल ही में सुबह में तो धुंध देखी जाती है, शाम की बात की जाए तो क्या वहां पर अभी भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं? जी शविष्का, आपको बता दें कि शाम को करीब 6 बजे के बाद धुंध स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे तक जो विजिबिलिटी होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। लोगों का जो दिखना है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जी। लोग बाहर भी कम निकल रहे हैं। और 6 बजे के बाद से जो धुंध है यहाँ पर स्टार्ट रहती है और सुबह तक आज का आलम था, 9 बजे तक यहाँ पर धुंध थी। पिछले 3 दिनों से दिन में भी लगातार धुंध पड़ रही है और रात में भी। आज धुंध में लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो शीतलहर है वो बरकरार है। लगातार 5 दिन हो गए हैं शीतलहर को। ठंड का जो प्रकोप है वो यहाँ पर है। हम आपको दिखा सकते हैं कि लोग किस तरह से अलाप का जो सहारा ले रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि जो अलाप जलाकर यहाँ पर लोग मौजूद है उनसे भी हम पूछना चाहेंगे, मतलब ठंड कैसी है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ी है। तो अलाप कितने दिन हो गए हैं ठंड पड़ते हुए? कम से कम ज्यादा ठंड पड़ गई है, 10 दिन हो गए ज्यादा ठंड पड़ी है। तो धुंध कैसी चल रही है? कितने दिनों से धुंध है? ये सब इसका आपको बता रहे हैं कि धुंध लगातार है, ठंड का प्रकोप है यहाँ पर, अलाप का सहारा लोग ले रहे हैं। आप तस्वीरों में भी हमने दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि जो प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें कोई भी हतीन में इंतजाम नहीं है। कागजों में रैन बसेरे बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से यहाँ पर लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर विशेषज्ञ चंद्रमोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि फिलहाल जिन लोगों को बीमारी है, सांस की बीमारी है या हृदय की बीमारी है, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हिमालय की जो बर्फीली हवाएं हैं उनका कहर उत्तरी भारत के सभी मैदानी राज्यों, चाहे वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक शीतलहर का कहर अपना आगाज किए हुए है। साथ में जो संपूर्ण उत्तर भारत में कड़ाके की हाड़ कपाने वाली जो ठंड अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में कोहरा, कोल्ड वेव यानी शीतलहर, कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कोल्ड डे जब बनता है जब तापमान दिन में, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति में कोहरा की जो परत है ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमी हुई है, जिसकी वजह से सूरज के पूरे दिन दर्शन नहीं होते और चमकदार धूप है वो फीकी पड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनती है। यानी पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में दिन के तापमान 9 से 15 डिग्री के सेल्सियस के बीच में बने हुए हैं। पिछले अगर हम 10 दिनों से देखते हैं तो सघन कोहरा जो पहले निचली जो उसकी वायुमंडल की ऊपरी परत पे तो अब है, पहले निचली परत पे भी था, जिसकी वजह से जो परिवहन के साधन रेंग कर चल रहे हैं। साथ में अब वर्तमान परिस्थिति में जो रात्रि तापमान है वो भी लगातार गिरावट हो रही है। कल नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल और महेंद्रगढ़ का जो तापमान है पूरे नॉर्थ इंडिया के राज्यों में 3 डिग्री सेल्सियस जो सिक्कर का था, दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ का रहा 3.4। तो दिन के तापमान में भी गिरावट है और रात्रि के तापमान में भी लगातार गिरावट है। गंभीर शीतलहर और गंभीर कोल्ड वेव और साथ में कोहरा, ये सभी अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए हैं। आम जन को ठिठुरन के लिए मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से जब इस प्रकार की जो परिस्थितियां आती हैं तो इस पृथ्वी के सभी जीवों पर, अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ इंडिया की, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, शाकाहारी जीव हैं, मांसाहारी जीव हैं या आमजन हैं, सभी को इसका प्रभाव पड़ रहा है। आमजन को इन दिनों में जिस प्रकार की जब टेम्परेचर एक्सट्रीम जब डाउन आते हैं तो लोगों में जो
सर्दी से या फ्लू से संबंधित बीमारियां, या हम कह सकते हैं ये जो मौसमी जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। साथ साथ में जैसे पीछे जो कोरोना का एक और मतलब वेरिएंट जो चला रहा है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो कहने का मतलब आम जन को कड़ाके की ठंड से मतलब साथ साथ में बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो आम जन को यही सलाह दी जाती है कि वो अपना बचाव करें, गर्म कपड़े अलाव का सहारा लें। साथ में जो पालतू पशु हैं उनको टीन शेड छपरों में बांधें और साथ में उनको कुछ तिरपाल वगैरह या कुछ ओढ़ने का भी उनका प्रबंध किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की जो ठंड का असर पूरे जीवों पर पड़ता है। जी चंद्रमोहन जी, जैसे कि आपने भी अभी जिक्र किया कि JN.1 जो कोरोना का न्यू वेरिएंट सामने आया है, ऐसे में जिन लोगों को, जो लोग इससे जूझ रहे हैं या फिर जिन लोगों को अभी ये फिलहाल बीमारी नहीं हुई है, ऐसे में क्या हिदायत आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, जब भी बाहर निकले वो मास्क लगाएं। साथ में कुछ जो सर्दी ऋतु में जो ड्राई फ्रूट हैं, सूप हैं, या जो जिनसे इम्यूनिटी जो पावर बढ़ती है उस प्रकार का व्यंजन या उस प्रकार का आहार को ज्यादा अपने आहार में शामिल करें आमजन। और साथ में जब जरूरी हो जब ही बाहर निकलें, अन्यथा इस प्रकार की जो कड़ाके की हाड़ कपाने वाली जो ठंड है उसमें इस प्रकार के जो वेरिएंट हैं उनमें ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो ज्यादातर जब भी निकलें सिर को अपना स्कार्फ वगैरह से ओढ़कर या बांधकर चलें, गर्म कपड़े पहने और मुंह पर अपने मास्क जरूर लगाएं। चंद्रमोहन जी, लगातार कोई भी मौसम जब बदलता है तो उसके बाद बीमारियां दस्तक जरूर देती है, जैसा कि आपने भी कहा। और हृदय रोगों की बात की जाए, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उनको ऐसे में कितना ख्याल रखने की जरूरत है? क्या कुछ वो खास ख्याल रखें अपने लिए जिससे कि उनको ठंड से बचाव हो सके या अन्य कोई बीमारी से बचाव हो सके? जी देखिए, इस प्रकार की जब ठंड होती है तो हमारे जो शरीर का जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें यही हिदायत दी जाती है कि जो श्वास के रोगी हैं या हृदय के रोगी हैं वो ज्यादातर बीच बीच में गर्म पानी का यूज करते रहें, क्योंकि इससे बाहर की त्वचा, जो इस प्रकार की जो ठंड होती है बाहर की त्वचा में खुश्की आती है, साथ में अंदर के जो ऑर्गन है यानी हमारी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पर यही प्रभाव पड़ता है। तो हम इसमें जो बीच बीच में पानी पीते रहें और साथ में ग्रीन टी है या चाय है या अन्य इस प्रकार के जो पेय पदार्थ हैं उनका भी सेवन करें। जी चंद्रमोहन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लगातार हतीन से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल आपने भी तस्वीरें दिखाई कि वहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आमजन की बात की जाए, जिस तरीके से उनकी दिनचर्या डेली रूटीन में चलती है, फिलहाल अभी हतीन की बात करें तो वहां पर अभी फिलहाल लोग किस तरीके से दिनचर्या अपनी चला रहे हैं? क्योंकि सुबह के वक्त बहुत ज्यादा कोहरा होता है, विजिबिलिटी बहुत कम होती है, ऐसे वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही होगी। जी चविष्का, आपको बता दें कि यहाँ पर जो रोजमर्रा की आम जन की जो स्थिति है वो बिल्कुल बेहद खराब हो चुकी है, क्योंकि करीब 11-12 बजे तक यहाँ पर कोहरा रहता है और शाम को 6 बजे फिर से कोहरा पड़ जाता है। दिन में पूरे दिन शीत लहर रहती है। वहीं जो आमजन है, जो व्यापारी वर्ग है, जो अपना रेहड़ी लगाते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। वहीं आपको बता दें, लोगों से जैसे हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि धुंध के चलते जो उनका काम काज है वो बिल्कुल पूरी तरह से ठप हुआ पड़ा है। जनजीवन पूरी तरह से शीतलहर के चलते 5-6 दिनों से यहाँ पर अस्त व्यस्त है। वहीं आपको एक चीज और बताते हैं कि हथीन, पलवल और होडल तीनों जो उपमंडल है, पलवल पूरा जिला है, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और सिवाय पलवल में ही आम जन के लिए जो सुविधाएं हैं रैन बसेरे की वो की गई है। होडल और हकीम दोनों उपमंडल ऐसे हैं जहां पर रैन बसेरे की सुविधा नहीं है। जो प्रवासी लोग हैं वो हम आपको दिखाएंगे, अभी वहां पर पहुंचने वाले हैं हम। वो झुग्गी झोपड़ियों के बाहर ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल जो खाली मैदान है। जी चविष्का। जितेंद्र, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि अब सरकार जो है कुछ नहीं कर रही क्योंकि रेन बसेरे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में एक सवाल निशान सरकार पर जरूर खड़ा होता है, क्योंकि लोग जो हैं ठंड झेलने को मजबूर हैं और ऐसे में सड़क हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? चविष्का, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है सिर्फ जागरूकता अभियान जो है चलाया जा रहा है, रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं सरकार पर एक सवालिया निशान बिल्कुल यहाँ पर खड़ा होता है
कागजों में हथीन के अंदर रैन बसेरा बना हुआ है, लेकिन जी। जमीनी हकीकत में यहाँ पर कोई रैन बसेरा नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। आम जन जो लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, घरों में रहने की जगह नहीं है, वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। दुर्घटना कभी भी हो सकती है, इसके लिए हालांकि पुलिस प्रशासन बार बार जागरूकता अभियान चला रहा है, लोगों को जी। जागरूक कर रहा है कि सड़क के किनारे ना सोए, लेकिन आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन जी। वहां पर जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। जितेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं कि जो व्हाइट पट्टी होती है वो सड़कों पर नहीं है, अब ऐसे में जहां पर व्हाइट पट्टी नहीं है वहां पर क्या कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस लगाए गए हैं जिससे कि जो वाहन चालक हैं उनको कोई खासा परेशानी ना हो? आपको बता दें कि हालांकि जो मेन रोड है वहां पर व्हाइट पट्टी हथीन के अंदर है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है जी। वहां पर व्हाइट पट्टी नहीं है, और उनके लिए प्रशासन की तरफ से जो सिविल प्रशासन है उसकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने वहां पर बोर्ड लगाए हैं, जो रेड बोर्ड है, येलो बोर्ड है, जी। जिनसे कि लाइट जब उन पर पड़े तो वो लोगों को दिख जाए। मोड़ों और कटों पर बोर्ड्स लगे हैं जिससे कि कोई दुर्घटना ना घटे। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से चंद्रमोहन जी की तरफ रुक करना चाहूंगी। चंद्रमोहन जी, लगातार जैसे आपने बताया कि ठंड से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि बचाव जरूरी है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? आपकी तरफ से कुछ हिदायत दी जाए कि जो दर्शक देख रहे हैं कम से कम उनको ये पता चल पाए कि वो अपना खास ख्याल कैसे रखें। जी 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 देखिए, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए वो सबसे ज्यादा जो पीछे कोरोना में लोगों ने काढ़े का उपयोग किया था, जिसमें दालचीनी, लौंग, अदरक, तुलसा, इसी प्रकार से कड़ी पत्ता, इस प्रकार के जो हमारे हर्ब्स हैं जो प्रति घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो उनको उबालकर साथ में गुड़ वगैरह, चीनी की जगह गुड़ का उसमें डालकर अगर वो काढ़े बनाए जाएं तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है और हमारी जो अंदर की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सकती है। और साथ में हम ज्यादा से ज्यादा गर्म, चाहे वो सूप है या ग्रीन टी वगैरह है, इसी प्रकार की जो चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा की, तो आने वाले दिनों में ये मान के चलो 7 जनवरी तक इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 7 तारीख की रात्रि को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से आएगा, जिसकी वजह से फिर मौसम में बदलाव होंगे। यानी संपूर्ण एरिया में जो फिलहाल तेज शीतलहर, साथ में कोहरा और साथ में कोल्ड डे की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है। और 8, 9 और 10 तारीख को के दौरान हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है, तो जिससे मौसम में हल्का सा बदलाव होगा। परंतु 10 तारीख के बाद फिर से एक बार फिर से शीतलहर, कोहरा और साथ में कोल्ड डे की स्थिति बनेगी। तो ये लगातार ये मान के चलो पूरी जनवरी रहेगी। तो आम जन को यही हिदायत दी जाती है कि अपने आप को वो बचाएं, साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े का उपयोग करें, गर्म व्यंजनों का उपयोग करें, और साथ में दिन भर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी जरूर पिए, जिससे आप इस प्रकार की जो इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और साथ में जो आने वाले जो या इस प्रकार के मौसम में जो बीमारियां बढ़ जाती हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये बचाव बेहद जरूरी है। जितेंद्र की तरफ रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, फिलहाल जैसे कि आपने भी बात की कि रेन बसेरे वहां पर हैं, लेकिन कोई भी सुविधा वहां पर नहीं दी जा रही है, तो क्या आपने कुछ लोगों से बात की कि ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो वहां पर नहीं दी जा रही हैं? जितेंद्र, सुन पा रहे हैं? हम आपको जी, हेलो जी कहिए जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं?
तो लगता है जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से चंद्रमोहन जी आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार आपने बचाव बताया, किस तरीके से बचाव किया जाए। आपने काढ़े का भी जिक्र किया क्योंकि कोरोना के समय पे भी काढ़ा पिया गया। हालांकि JN.1 जो ये फिर से नया वेरिएंट आया है, हालांकि कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को इससे दूर रहने की सलाह भी आपने दी और खासतौर पर लोगों को भी अपना ध्यान रखने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आने वाले कुछ समय में फिर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी, कोहरे का असर जो है इसी तरीके से रहेगा। जी चंद्रमोहन जी, तो यही पूछना चाहूंगी कि जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उन्होंने भी जाना कि किस तरीके से अपना बचाव किया जाए और साथ ही किस तरीके से अपना खास ख्याल रखा जाए। बेहद शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखा जा रहा है और लोगों को, आमजन को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खास ख्याल रखने की भी जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले समय में मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। और ऐसे में हमने आपको डॉक्टर विशेषज्ञ से भी आपने जाना कि किस तरीके से अपना ख्याल रखा जाए।